तहे दिल से इस्तकबाल है आपका डॉक्टर संजय पासवान जी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, सुंदर। आप तो केंद्र की राजनीति से शुरुआत की अपने राजनीतिक जीवन का। 1999 में आप सांसद बनकर पहुंचे लोकसभा और अटल बिहारी जी के साथ आपने काम किया, मंत्री भी बने। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी यह यात्रा राजनीति की कैसे शुरू हुई और अटल जी के साथ जो आपने काम की शुरुआत की, तो शुरुआती समय में ही जब अटल जी का साथ मिला तो आपका जो है राजनीतिक सफ़र कितना आसान हुआ और कितनी मजबूती से आपने अपनी उपस्थिति शुरुआती समय से ही दर्ज करानी शुरू कर दी? एक तो हम बहुत आभारी हैं श्रीकांत प्रत्यूष जी के कि उन्होंने मुझे कहा कि आना है, और फिर बाद में मैंने कंफर्म किया मुस्कान से कि मुझे आना है कि नहीं आना है, चूँकि श्रीकांत तो कह के भूल गया था। तो फिर हमने जब मुस्कान ने कल कंफर्म किया तो हमने कहा कि नहीं चलेंगे। फिर अभी एक फ़ोन आया कि पहुंचना है, 10:45 में ही पहुंचना है। मैं एग्जैक्टली पहुंच गया। एक तो बिहार में सब ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, ये अच्छी बात है बिहार के लिए। और मुझे और अच्छा लगा कि श्रीकांत की पुत्री ने, हमारी भतीजी ने पापा के काम को एडॉप्ट किया, और इन्होंने श्रीकांत जी ने कहा कि ये अननोइंगली कब आ गई पता नहीं चला। तो मैं भी इस बात के लिए ये हूँ, बड़ा कॉमन है, मेरा बेटा कब पॉलिटिक्स में आ गया मुझे पता ही नहीं चला। गुरु प्रकाश जो मेरा बेटा है तो पता ही नहीं चला हमको। और मुझे लगता है कि ये सब डिज़ाइन जो है ये सब एकदम दैविक डिज़ाइन होता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे इवेंट्स अच्छी बात है। और मेरी राजनीतिक शुरुआत जो हुई स्टूडेंट लाइफ में, मैं पटना साइंस कॉलेज में स्टूडेंट था। हम और गुप्तेश्वर भाई साथ में ही थे, वो पटना कॉलेज में थे, मैं साइंस कॉलेज में था। और तो कुल मिला के हम लोग उस समय 80 के दशक में लेफ्टिस्ट होना एक रोमांटिसिज्म था, कि हम लेफ्टिस्ट हैं, एक रोमांटिसिज्म था। तो हम सब लोग उस प्रैग्मेटिज्म से बाहर, रियलिज्म से बाहर रोमांटिसिज्म के ये थे। और एक स्टूडेंट एसोसिएशन था आइसा, तो उसके हम लोग मेंबर हो गए थे। उस ढंग से एक शुरुआत हुई हम लोग की। तो कुल मिलाकर के ये शुरुआत हुई मेरी, तो थोड़ा लेफ्ट की ट्रेनिंग वगैरह हम लोग को हुई थी। तो आज भी हम भाजपा में भी जो भाजपाई हैं, लेकिन थोड़ा लेफ्टिस्ट भाजपाई हैं, इसलिए हम लोग का अपना वो चलता है, लेकिन हमें उस पर ये नहीं है। उस कारण से हमें नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ। लेकिन मैं तब भी बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि बहुत कम जैसे लोग हैं जो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए लोकसभा के और पहली बार मिनिस्टर हो गए। इसे सौभाग्यशाली बहुत कम ही है इस देश में। फिर मैं दिल्ली में रहा, फिर यहाँ हाउस में विधान परिषद में आया, और मैं प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी में बना। ये सौभाग्य किया, वो देवी ने, अब आज देवी का दिन है, उस देवी ने, महाकाली ने, जो महारौद्री का आज दिन है, जो अष्टमी है, तो निश्चित तौर से हमें अच्छा ये थोड़ा जान लें कि सप्तमी है आज। सप्तमी मैंने कहा आज कि सप्तमी है मतलब कि आम लोगों के लिए, और अष्टमी है खास लोगों के लिए। तो ये है कि मतलब चूँकि अभी मैं देख रहा हूँ कि विवाद जो डेट 6 का है वह भी एक साइंस है, विज्ञान है, लेकिन हम सब लोग अपने आप को मानते हैं कि आम लोगों में हम लोग हैं, तो आम लोगों की सप्तमी आज ही है। और ये भी जान लें आप सब लोग कि जो आँख खुलने का होता है, खस्ती को ही खुल गया, बंगाली परंपरा से खस्ती को ही खुल जाता है आँख। ये मुझे कल ही मालूम हुआ कि रामकृष्ण आश्रम में, और सप्तमी को यहाँ खुलता है। तो मेरी राजनीति यात्रा कुल मिला के वहाँ शुरू हुई। फिर पहला चुनाव मैं लड़ा समस्तीपुर में, जो मेरे घर के पास का कंस्टिट्यूंसी था, वहाँ चुनाव में हार गया विधानसभा का, लेकिन बाद में मैं MP हो गया, नवादा से मैं MP हो गया। और ठीक आपने कहा कि एक बड़ा अच्छा सौभाग्य था हमारा। मैं मानता हूँ कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि साहब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुझे मंत्री बनने का मौका मिला। और जो 3 सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे उनके साथ में, वो तीनों बिहार के ही थे। राजीव प्रताप रूडी थे, मैं था, और शाहनवाज भाई थे। तीनों ही यंगेस्ट मिनिस्टर थे। मैं उस समय 36 साल का मैं था, 36 साल के रूडी भी थे, और 1 साल 2 साल कम हम लोग से ये हैं शाहनवाज भाई होंगे। लगते हैं 10 साल का। डॉक्टर संजय जी, आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा कि आपने अटल बिहारी जी के साथ यात्रा की शुरुआत की, राजनीतिक यात्रा की,
तो उस समय में आपकी जो विचारधारा है, आपने बताया कि लेफ्टिस्ट सोच है आपकी, वाम सोच है, तो कैसे एडजस्ट कर पाए वहाँ उनके साथ? देखिए, पार्टी में एडजस्ट या अनुकूलता, वैसे उस समय पायनियर अखबार था जिसके चंदन जी थे, एडिटर थे, उन्होंने एक निकाला था, हम पे पूरा एक संपादकीय निकाला था, लिबरेशन टू सेलिब्रेशन करके उन्होंने निकाला था। तो CPI में लिबरेशन का ऐसा ये था, तो उसने बहुत कुछ कैरेक्टर किया और बाद में चर्चाएं हुई, लेकिन हमें लगा कि कोई परेशानी नहीं हुई। और निश्चित तौर से हम सब लोग जब से जुड़े रहे, और आज बीजेपी जो कल थी, आज जो बदली हुई बीजेपी है, उस पर योगदान बड़े बड़े नेताओं का है निश्चित तौर से, तो हम लोग का भी है। आज चाहे वो सामाजिक न्याय की धार को समझने की जो क्षमता है, या सामाजिक पुनर्निर्माण को समझने की जो क्षमता है, या सामाजिक अनुकूलता जिस तरह से बन रही है भाजपा की, उससे बड़ा योगदान अगर है तो निश्चित तौर से एक बड़ा तबका का है, उसमें हम सब लोग भी हैं। इसीलिए कुछ हम चले, कुछ पार्टी चली, इसलिए निश्चित तौर से। और हम लोग ने पार्टी में शुरुआत किया तो पार्टी का मैं नेशनल सेक्रेटरी था, फिर पार्टी में मिनिस्टर हुआ मैं, तो कुल मिला के पार्टी ने बहुत कुछ दिया भी हमको, जानते हुए कि बहुत बुनियादी बातों से हमारा फर्क हो सकता है, लेकिन कभी अपने उस फर्क को, या कभी अपने उस जो मन में कुछ बातें थी उसको हम लोगों ने कभी प्रकट नहीं किया, क्योंकि लोग जानते थे कि अगर ये बात कह रहा था इस कारण से कह रहा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि तब कहीं कोई विरोधाभास नहीं हुआ। आपके मन में जो क्लैरिटी है, और आप जब बोल देते हैं कि साहब हम क्या है नहीं है, और इसलिए जो लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने आज आपके सामने भी कह दिया कि हम लोग का ये बैकग्राउंड रहा है। इसलिए हम लोग कहीं से भी उसको ये नहीं मानते हैं अपने आप को दूसरा कोई आप पे ब्लेम करे या दूसरा कोई आपके फॉल्ट फाइंडिंग करे, उससे पहले अपने फॉल्ट्स को बोल देना चाहिए। डॉक्टर संजय जी, बड़ा सवाल यह है कि आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई थी। आप भारतीय जो है अनुसूचित जाति के अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, भारतीय मतलब मैंने पूरे देश का नेतृत्व किया है आपने अनुसूचित जाति का, बड़े कद्दावर नेता भी रहे हैं आप। लेकिन जिस तरह से एक बड़े दलित नेता का सम्मान होता है किसी भी पार्टी में, चाहे रामविलास जी की बात की जाए या जीतन राम मांझी की बात की जाए, तो दलित चेहरे के रूप में भाजपा ने आपको कभी प्रोजेक्ट नहीं किया, इसकी क्या वजह माने? देखिए, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा जब रामविलास पासवान जब छोड़े थे गोधरा वाले इशू पे, उसके बाद पार्टी ने मुझे ही मिनिस्टर बनाया था। और मुझसे लोग कहते भी थे उस समय कि जब MP बन के 99 में गए, तो हम कहते थे कि जब तक रामविलास पासवान हम लोग साथ मिनिस्टर हैं, भला पार्टी क्यों बनाएगा, किसी और हमारे समाज के व्यक्ति क्यों बनाएगा। और जिस रामविलास जी ने वो छोड़ा हम लोग सरकार को, उसी पे मिनिस्टर हो गया। मतलब ये एक पार्टी ने पूरा प्रयास किया। हो सकता हमारी क्षमता नहीं रही होगी, इसलिए मैं मानता हूँ इस बात को है कि वह क्षमता जो होना चाहिए था नहीं हो सका होगा हम लोगों में। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस कारण से पिछड़ गया, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया और हमने भी पार्टी के लिए जितना कुछ कर सकते थे किया हम लोगों ने। इसलिए मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ये दोष हमारा होगा, लेकिन पार्टी ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था कि हम लोग को ये हुआ। आज की तारीख में मैं बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स में हूँ, पावर पॉलिटिक्स से अपने आप को बाहर कर लिया है मैंने। अभी आप MLC हैं और बिहार में चुनाव है, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी आपको बड़ी जिम्मेवारी देगी चुनाव में? नहीं, एक बात, मेरा MLC का टर्म पूरा हो चुका है और संयोग से मेरा बेटा भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब बाप बेटा दोनों लाइन में खड़ा रहें, ये बात पसंद नहीं आती है, इसलिए हमने बिल्कुल अब छोड़ दिया है कि जो कुछ मिलना जुलना होगा अब मेरे पुत्र को ही मिले। मैंने इसलिए कहा कि मैं बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स से बाहर कर लिया हूँ। पार्टी की ओर से जो काम दाम होगा उसको हम लोग करेंगे, और पार्टी न भी कहे तभी हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल पार्टी संगठन का जो स्वरूप है, जो कैंपेनिंग का स्वरूप है, और उसमें क्यों पूछेगा पार्टी हमको। और हम लोग इस पक्ष के हैं कि एक पीढ़ी एक बार रहे पॉलिटिक्स में, अब दोनों पीढ़ी साथ साथ रहें, अब 4-4, 5-5 MP रहे ये सब करके, अब बाप बेटा सब कुछ रहे। इस बात का मैं विरोधी था, विरोधी हूँ, विरोधी रहूँगा। इसलिए बेटा मेरा है, अच्छा करेगा, ईश्वर करे, उसको मिले, भगवान दे। हमको अपने मुकद्दर से, हमको अपनी क्षमता से बहुत कुछ पार्टी ने दिया, भगवान ने दिया, देवी ने दिया, देवता ने दिया हम लोग को बहुत कुछ। तो एक पिता के रूप में और एक राजनेता के रूप में, दोनों तरीके से आपने अपने बेटे को आशीर्वाद दे दिया। अब हाँ, निश्चित तौर से देखिए, ये मैं इस बात का स्पष्ट, मुझे लोग कहते हैं कि साहब संजय जी आजकल आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं आजकल बेटा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं बात की छिपाता नहीं हूँ, मैं स्पष्ट तौर से
लोग छिपाते होंगे, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जिस बेटे को मैंने पैदा किया है, पहले बेटा का अधिकार हमारी सुविधाओं पे होता है। इसीलिए मेरा कुछ इसमें नहीं, हाँ मैं बेटे में लगा हुआ हूँ निश्चित तौर से। इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ और उसका आशीर्वाद देता हूँ कि साहब बेटा मेरा फले फूले, इस बात की मैं कामना करता हूँ। सर, तो आप अक्सर कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री दलित समुदाय से होना चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इस वक्त को इस बात को कहता ही रहा हूँ, क्योंकि आप देख लें कि जब तक लालू जी नहीं थे, तो लालू जी के आने से पहले कांग्रेस पार्टी में रही, तो उस समय लगभग 14 जातियों के लोग मुख्यमंत्री बने। लेकिन लालू जी के आने के बाद से मैं मानता हूं कि 2.25 मुख्यमंत्री हुए हैं, 2.25 जाति। एक तो यादव कुर्मी रहे ही, और कुछ दिनों के लिए बेचारे ये बने, मांझी जी बने, तो मैं मानता हूँ 2.25, 2 तो हो गए, मेजोरिटी कास्ट थे लालू बाबू जी, नीतीश जी, और कुछ दिनों के लिए 6 महीना लगभग रहे थे मांझी साहब। मैं मानता हूँ कि 2.25 जाति के लोग रहे, रिप्रेजेंट किया। ये घोर कहीं ना कहीं ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। और ऐसे भी अगर आप देखें, यात्रा शुरू जो होती है, यात्रा शुरू हुई, भूमिहार मुख्यमंत्री हुए, भूमिहार के बाद से ब्राह्मण हुए, राजपूत हुए, मुस्लिम हुए, बाकी सब हुए, कास्ट हुए। अब जो बैकवर्ड से पॉलिटिक्स आई है, तो बैकवर्ड से निश्चित तौर से मुझे लगता है कि मोस्ट बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट के दलितों में जाना चाहिए। इस बात का मैं पक्षधर रहा हूँ निश्चित तौर से, और ये कहते रहे हम लोग हैं। लेकिन कई कारण होते हैं, कई परिस्थितियाँ होती है। जैसे मैंने एक बार कहा कि मैं सामान से चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव रिजर्व नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो लोगों ने मुझे कि साहब चुनाव लड़ना बंद कर दिए हैं ये। अब मेरा मकसद लोग समझे नहीं, तो मैं इसलिए आज अगर मैं बाहर हूँ या मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, तो मेरा कि यह भी स्टेटमेंट है कि मैं चुनाव रिजर्व से नहीं लड़ना चाहता हूँ। हमारी कंस्टिट्यूंसी थी नवादा, वही सामान हो गया था, मैंने कहा वहीं से दे दीजिए। लेकिन समाज अभी दल तैयार नहीं इस बात के लिए, दल हो समाज हो वो तैयार नहीं है, मैंने बहुत उसको तवज्जो नहीं दिया। इसलिए जब दल परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ तैयार होती है, निश्चित तौर से अभी समय आ गया है। मुझे लगता है कि आज कोई कह दे कि साहब कि अगला चीफ मिनिस्टर दलित समाज का होगा, जो कहेगा पीके छोड़ करके, जो कहेगा, जो दबंग जो संगठन है, जो दबंग संगठन है, जो मजबूत संगठन यहाँ पर है महागठबंधन और एनडीए का, अगर ये लोग कह दे कि साहब ये करेंगे, तो लोग हारी ही बाजी जीत सकते हैं लोग। तो इसलिए हम इस पक्ष के हैं। पीके क्यों नहीं? नहीं, पीके की अभी वो ताकत बेचारे का नहीं है। उसने तो अध्यक्ष बनाना था, अध्यक्ष बना दिया उसने। जितनी ताकत थी उनको उन्होंने किया है, हम उसको सलाम करते इस बात के लिए। उन्होंने कहा कि मैं बिहार का अध्यक्ष दलित को बनाऊंगा, बड़ी बात है। उन्होंने जो उनके हाथ में था उन्होंने किया है, इसलिए इसका हम सराहना करते हैं हम लोग हैं इस मामले पर प्रशांत किशोर का। लेकिन यह कि अब सीएम बनाएंगे वो भी ताकत उनकी नहीं हुई है। वोट तो काटने का काम कर सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर से। और आपको बता दें, हम ये बात खुला हुआ भी है, जिन दिनों पीके का बड़ा सम्मेलन हुआ था वेटनरी ग्राउंड में, मैं खुद देखने गया था वहाँ पर, और उसके बाद से हमारे दल के लोगों ने हमको इग्नोर करना शुरू कर दिया कि ये चले गए उसमें। अरे मैं देखने गया था, ओपन सेशन था उनका, मैं देखने गया था, हमारे बिहार के उसमें आ रहे थे, मैं देखने गया था। लेकिन हमारे संगठन के लोगों ने हमको कहा कि साहब संजय पासवान जी वो पीके की बात कर रहे हैं या उनके साथ हो गए। मतलब ये नहीं है। मैं उस मामले में मानता हूँ कि एक नई राजनीति, एक न्यू पॉलिटिक्स का इजाद किया है प्रशांत किशोर ने, जिसे हमारी शुभकामना है शुभाशीष है कि अच्छा बढ़े और नई पॉलिटिक्स का आगाज बिहार में हो। खबर ये थी कि संजय पासवान जी जनसुराज में जा रहे हैं और उनकी सभा में गए थे, तो भाई ये मैसेज तो जाएगा, तो जनसुराज में क्यों नहीं गए संजय पासवान? जनसुराज अच्छा जाने का कहीं मेरा योजना नहीं था। हाँ, प्रशांत से हमारी दोस्ती है, अच्छी दोस्ती हमारी है, हम सब लोग हैं, और हम प्रयास करके निशा पांच को टिकट दिलवा दिए प्रशांत के ही थे, क्योंकि जो लड़ने वाले लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट लड़ने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है, अच्छा ऑफर है उसके लिए। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं बन रही है, कुल मिला के बिहार में स्थितियाँ वो नहीं है। आई विश कि साहब आने वाले टाइम में वो अच्छा करें। आपने कहा था, अभी कहा कि अगर दलित को कोई सीएम डिक्लेयर करके चुनाव लड़े तो उसकी जीत पक्की है। क्या संजय पासवान एनडीए को ये सलाह दे रहे हैं कि भाई दलित को सीएम चेहरा घोषित करो, चुनाव 100% जीत की गारंटी है? ये सलाह मेरे एनडीए को भी है और महागठबंधन को भी है। दोनों को दे दी? जी, दोनों को है। देखिए, सही स्थिति ये है, दोनों के जो चेहरे हैं, जो चेहरे घोषित चेहरे हैं, दोनों के मतलब हो गया, मतलब सेचुरेट कर चुका है। इसलिए हम ये सलाह नहीं, मैं आग्रह करूंगा, बल्कि अपील करूंगा कि निश्चित तौर से दलित का जो मामला है, और दलित सीएम बने या अति पिछड़ा सीएम बने,
ये आम बिहारी चाहता है, बिहार चाहता है ये हो। जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तब भी आप उनकी तारीफ करते थे, ये बीजेपी को अच्छा नहीं लगता था, और आप तो बेबाकी के लिए जाने ही जाते हैं। नीतीश कुमार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करेंगे? देखिए, आज निश्चित तौर से आज जो एनडीए रेस में बना हुआ है उसके पीछे एक ही फोर्स है, वो नीतीश कुमार जी का फोर्स है। नीतीश जी को लाख हम लोग कहें कि सब बीमार हो गए हैं, विस्मृत हो गए हैं, लेकिन उनके प्रति लोगों के सहानुभूति है, इसमें कोई शक नहीं है। और वही सहानुभूति जो है एनडीए को ताकत दे रहा है और एनडीए को आगे भी जिताने का काम करेगा, वही सहानुभूति है। नीतीश जी के प्रति लोगों के मन में कहीं से भी कोई जो है ना वितृष्णा की भाव नहीं पैदा हुई है। और लोग कहता रहे उनका तो भूलने लगे हैं, लेकिन कहता लोग ने इतना कर लिखीन है, इतना कुछ किए हैं बिहार के लिए, उनको एक बार और मौका देंगे हम। इसलिए जो भी कुछ होगा निश्चित हम मानते हैं नीतीश जी के कारण। सुशील मोदी हुआ करते थे, सुशील मोदी थे, लेकिन सुशील मोदी रहे हैं और आज नहीं हैं, तो उनका अभाव भाजपा को भी फील हो रहा है। हम तो ये मानते हैं सुशील मोदी जी लगभग आधे से अधिक कंस्टिट्यूंसी में वो रोड शो करते थे बाजार में, उस कारण से जो 1.5% वोट आता था, वह वोट की भरपाई कैसे बीजेपी करेगा, वो करने का सोचना होगा उसका। सुशील मोदी जी का एब्सेंस को या उनकी जो ये है वो सोचना होगा कि उनके अभाव को या उनके कमी को कौन भरपूर करेगा। वह 1.5-2% वोट जो था, जो अपने बेचारे वो लगातार शहरों में, नगरों में या सिटी में, एरिया में जो रोड शो करते थे, वो उनका स्पेशल ये था। इसलिए हम लोग को बहुत इस बात का कष्ट है, सुशील जी नहीं हैं, और सुशील जी होते तो कुछ और बात होती। सुशील जी नहीं है तो पटना की सीट जिस पर बीजेपी हमेशा जीतती रही है, हार की भी संभावना है। देखिए, शहरों के सीट में मैं मानता हूँ निश्चित तौर से सुशील जी का अपना एक इम्पैक्ट था, और सुशील जी की राजनीति पटना से ही थी। लेकिन पटना में इतना वोट एनडीए का है, हम लोग का वोट है, कि पटना के सीट, पटना के आसपास में हम लोग सब सीट जीतने की स्थिति में हम लोग हैं आज भी, इवन टुडे। और जो वोट हमको नहीं करता था, वह वोट भी कई कारण से जुड़ा है हमारे साथ में, तो हमें बहुत लगता नहीं कि साहब बहुत कुछ नुकसान होगा हम लोग को। और जो क्षेत्र है, जिससे मगध क्षेत्र है, शाहबाद का इलाका है, जहाँ लोकसभा में जो कुछ परिणाम आया है, हमें लगता है कि अगर उसको करेक्शन कर लिया जाए तो बाकी उत्तर बिहार में दिक्कत नहीं है। मुझे जो खबर है, पक्की सूचना है या हवा में है पता नहीं, खबर ये है कि संजय पासवान को बीजेपी एक बड़े दलित नेता के रूप में देखना चाहती है और मिथिलांचल में चाहती है कि चुनाव लड़े, लेकिन संजय पासवान तैयार ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये श्रीकांत प्रत्युष का मन की इच्छा है, हमारे छोटे भाई की तरह हैं ये। मैं कहीं से भी किसी के कंसल्टेशन में मैं नहीं हूँ, और मैंने कहा भी ऐसे, और आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहूँगा, कोई बहुत कुछ ऑफर करेंगे तो हम सीधा कहेंगे भाई हमको छोड़ दो, मेरे बेटा का ध्यान दो भाई जरा। आखिरी सवाल आपसे, मैं बड़ा मैं पुत्र प्रिय हूँ कि भाई हम कहेंगे भाई नहीं मेरे बेटा को ही ध्यान लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। अरे आप तो पहले नेता हैं जी कि इतना एकदम खुलेआम अपने पुत्र प्रेम का इजहार कर रहे हैं। मैं पुत्र प्रेम सबको है, साहब सबका होता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, बिल्कुल छुपा के रखते हैं। आप तो खुलेआम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बेटा को लड़ाओ। मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, तो बेटा को लड़ाने के लिए तैयार नहीं है क्या बीजेपी? आपकी पुत्री की तरह ही मेरा बेटा भी कब पॉलिटिक्स में गया पता नहीं चला। मैं उसको लॉ पढ़ाया कि जज बनाएंगे उसको, लेकिन चलिए प्रोफेसर बन गया, पटना यूनिवर्सिटी में लॉ का प्रोफेसर बन गया। इसे कब आ गया? अब मुझे लगता है कि ऐसे अचानक अनायास जो बच्चे आते हैं वो शायद जीवन में अच्छा करते हैं। अब मुझे अच्छा लगता जब लोग कहता है कि सब आपसे बढ़िया बोलता है हुआ, हम कहीं बढ़िया बोलता होगा लेकिन हमसे अधिक साहसी नहीं होगा वो। ओवर टू मुकेश। ये आखिरी सवाल आपसे है कि आपने कहा अभी, और श्रीकांत जी के सवाल से भी बहुत चीज़ें निकल करके आई हैं, क्या भाजपा के लिए नीतीश कुमार जरूरी है या मजबूरी है? जरूरी है, जरूरी है। नीतीश कुमार जरूरी है भाजपा के लिए, जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए। बहुत धन्यवाद सिटी पोस्ट का। बहुत दिनों बाद मैं भागता हूँ आजकल, चूँकि सब काम सौंप दिया किसी और को हमने, तो मैं भागता हूँ, लेकिन आपके जिद के अनुसार मुझे लगा मैं परिवार में आया हूँ। बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद है बेटा मुस्कान को, अच्छा कीजिए, आगे बढ़िए।